हाँ जी। कलमी नाम वो होता है जो नसर निगार अपनी नस्र की इस्तेलाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी वो लफ्ज जो बतौर असल नाम के नहीं लिख पा रहे होते, अपने नकली नाम से लिखते हैं, से कलमी नाम। ठीक है। हमने कहाँ तक पढ़ा था जकिया, जरा बता देंगे मुझे? चलो ठीक। ठीक। जी। ये हिंदू थे। अच्छा, ये अफसाने मजमूए हैं। अफसाने मजमूए से मुराद ये है कि जिसमें बहुत ज्यादा अफसाने हों, जिनकी तादाद मुकर्रर नहीं होती। मजमुआ जमा तो जानते होंगे। चल, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, प्रेम बतीसी, ये इनके अफसाने मजमूए हैं। जादे राह, खाक परवाना, ख्वाबो ख्याल, फिरदौसे ख्याल, आखिरी तोहफा। आखिरी तोहफा के हवाले से ये इनकी वफात के बाद शाया हुआ था। अहम बात है, ये नोट कर लें, आखिरी तोहफा इनकी वफात के बाद शाया हुआ था। इनकी अफसाना निगारी में इन्हें हकीकत पसंद अफसाना निगार के हवाले से जाना जाता है। हकीकत पसंद अफसाना निगार जो जिंदगी के हकाइक को बयान करे, कर्ब अजियत तलख तजर्बात को वाज़ेह अंदाज में सामने लाए।
नुमाइंदा अफसाने कफन है, किरदार हैं घैसू, माधव, बधैया। दूसरा अफसाना है हज अकबर, किरदार हैं मुंशी साबिर हुसैन, शाकिरा, नसीर, दाई आबासी। उर्दू अदब के फ़रोग़ में मुख्तलिफ तहरीकों ने अपना किरदार अदा किया था, जिसमें रूमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़ की तहरीक, ये मुख्तलिफ तहरीकें थीं जो काम कर रही थीं। तरक्की पसंद तहरीक का मकसद ये था कि इन्होंने रसूम व रवाज जो मुआशरे में कायम थे उनसे बगावत की थी, तो इनका ताल्लुक उसी चीज़ से था। ये तरक्की पसंद इजलास के पहले सदर हैं, ये आप लिख लीजिए। और तरक्की पसंद तहरीक के अजलास के हवाले से ये भी पूछा जाता है कि ये किस शहर में मुनक्किद हुआ था, तो ये लखनऊ में मुनक्किद हुआ था। इसकी ये तारीख भी अहम है, तहरीक भी अहम है, सदारत किसने की ये सवाल भी अहम है, किस शहर में हुआ ये सवाल भी अहम है। जी, ये क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, इन्होंने मुआशरे से बगावत की थी तोड़ने के लिए, मुआशरे के रस्म व रवाज को। किसी हद तक ये दुरुस्त भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक्सट्रीम लोग शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से ये ज्यादती का शिकार हुए। अक्टूबर 1936 में लखनऊ में वफात पाई है। पहले नवाब राय के कलमी नाम से लिखते रहे, नवाब राय के कलमी नाम से लिखते रहे। बाद अज़ां प्रेमचंद को बतौर कलमी नाम इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले इस नाम से लिखते थे, फिर इस नाम से लिखते रहे। यहां तक लिख लिया है सबने?
वजह ये थी कि ये बरे सगीर में इस वक्त काम कर रहे थे। इन्होंने कुछ अफसाने लिखे जो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ थे, उन्हें नजर आतिश कर दिया गया था। हकीकत पसंदी और इसके साथ साथ अंग्रेज की मुखालिफत इन्हें भारी पड़ी। नवाब राय का नाम तब्दील किया, प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। समझ आ रही है? रेस कर दें इसे। जकिया काइंडली जरा अपनी खिदमत देंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच। उर्दू अदब में वैसे बहुत से अफसाना निगार हैं, लेकिन आपको कुछ अहम अफसाना निगारों से मुतारिफ कराऊंगी। सादत हसन मंटो, इनका भी हकीकत पसंदी से ही ताल्लुक रहा। इन्हें वैसे फहुश अफसाना निगार कहा जाता है, जिन्स निगारी के हवाले से लिखा है। लेकिन इनके हवाले से अहम बात यह है कि इन्होंने मुआशरे के तल्ख रवैयों के साथ साथ मुआशरे की हकीकतों को बेहतरीन अंदाज में दुनिया के सामने आश्कार किया था। इसके साथ साथ एक और अहम बात इनकी ये है कि इनके अफसानों पर मुकदमात चलाए गए, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कलम नहीं रोका था। पहला अफसानवी मजमुआ पहला अफसानवी मजमुआ आतिश पारे है। ये अफसानवी मजमुए हैं: लज्जत संग, रत्ती माशा तोला, यजीद। हाँ जी। पहला अफसानवी मजमुआ आतिश पारे, लज्जत संग अफसानवी मजमुआ है। रत्ती माशा तोले, ये भी अफसानवी मजमुआ है। यजीद, शिकारी औरतें, खंदने, धुआं, बादशाहत का खात्मा, बू और स्याह हाशिए।
जी हाँ जी, सियाह हाशिए। भू। हाँ जी, ये अलग अफसानवी मजमून है। सियाह हाशिए। ये भू, धुआं, वाजिल, अनारकली, ये इनके अफसाने, जो इनके नुमाइंदा अफसाने हैं। ऊपर अफसानवी मजमूए लिखे हुए हैं, नीचे नुमाइंदा अफसाने लिखे हुए हैं। पहला अफसाना है नया कानून, ये आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। उर्दू में आपने ओवरकोट पढ़ा होगा। हाँ जी, गुलाम अब्बास का किरदार है मंगू कोचवान, उर्दू में वैसे तर्जुमा के तौर पे पढ़ा हो तो। बू, धुआं, वाजिल, अनारकली। यहाँ तक क्लियर है? लिख लिया है सबने? सुराही आप रेस कर दे जरा से। सियाह हाशिए के हवाले से अहम बात यह है कि ये तकसीम हिंद के पस मंजर में लिखा गया अफसाना है। अफसानवी मजमुआ है, इसमें दो दो तीन तीन सतरी अफसाने शामिल हैं। सियाह हाशिए के हवाले से अहम बात है, मुख्तसर अफसानों की एक किताब है। इसमें दो दो तीन तीन सतरी अफसाने शामिल हैं। ये तकसीम हिंद के पस मंजर में लिखा गया है। नाम है सियाह हाशिए। गुलाम अब्बास के हवाले से है, अहम बातें कुछ आप सुन लें, लिख लें, नोट कर लें। इन्होंने बहुत कम लिखा, लेकिन बेमिसाल लिखा, और कम लिखने की वजह से इनकी शोहरत है। जितना लिखा लाजवाब शोहरत पाई, बेमिसाल लिखा, उम्दा तहरीरें हैं। आम आदमी का दास्तान गो के नाम से उर्दू अदब में इजाद किए जाते हैं। इनके अफसानों में एक खसूसियत है सनवियत, दोहरापन पाया जाता है। यानी किरदार कुछ होते हैं, नजर कुछ आते हैं। इनका एक अफसाना आपने पढ़ा होगा, ओवरकोट। उसमें किरदार एक बहुत ही अमीर तबके का फर्द नजर आ रहा होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक पसमानदा तबके से ताल्लुक रखता है। ठीक है। इनका पहला अफसानवी मजमुआ आनंदी है, और इसी से उनकी लाजवाब शोहरत भी है। इसका मतलब है खुशो खुरम औरत, ऐशो इशरत भी कह सकते हैं। कानरस दूसरा अफसानवी मजमुआ है। जाड़े की चांदनी भी अफसानवी मजमुआ है।
आनंदी, कनरस, जाड़े की चांदनी, जिंदगी नकाब चेहरे। ओके, इनके नुमाइंदा अफसानों में आनंदी, कनरस, ओवरकोट, आनंदी के हवाले से जी, सनवियत, दोहरापन से है। आनंदी के हवाले से अहम बात यह है कि इसमें बाकायदा मरकजी किरदार का कोई नाम मुख्तस नहीं है, बल्कि पूरे मुआशरे को साथ लेकर चलते हैं। पूरा मुआशरा सफर कर रहा है।